दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी सर्वेइंग का हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 1 मंथ का। उसके अंदर डिटेल क्वांटिटी सर्वेइंग के बारे में बताया जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये भी कोर्स QA QC की तरह है, जो कि फ्री है, ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट इसे आप सीख सकते हैं। और साथ ही साथ आप कंटिन्यूसली रेगुलर क्लास अगर देखेंगे तो आप एंड में इसका एक एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम को आपको अटेंड करना होगा। उसके बाद में एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, आपको ISO सर्टिफिकेट होगा। और यहाँ पर 2 ऑप्शंस है, अगर आपको चाहिए आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी जो आपकी मेल ID पे मिल जाएगी। अगर आपको ISO सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आपको पे करने होंगे अलग से, कुछ मिनिमम अमाउंट होगा, ऐसे नहीं 15-20 हज़ार नहीं, एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा, तब आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगी एंड विच विल बी वैलिड। हमारे ऑफिशियल पेज पे उसका रिकॉर्ड रहेगा और हमारे पास भी उस सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड रहेगा। तो जैसे कि आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं, आज का टॉपिक है क्वांटिटी सर्वेइंग के बारे में। क्वांटिटी सर्वेइंग के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो कि क्वांटिटी सर्वेइंग 2021 इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस के बारे में हम आज बात करेंगे, इसकी कौन से कॉन्सेप्ट होगा सिलेबस में, किस बेसिस पे इसको सिखाया जाएगा। और साथ ही साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग सर्च नहीं कर पा रहे उनको बता दूं, आप यहाँ गूगल में टाइप करेंगे सिविल फॉर इंजीनियर्स, अगर टाइप करके एंटर देंगे तो सबसे पहले चैनल आएगा सिविल फॉर इंजीनियर्स। आप उसे क्लिक कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप गूगल में हो तो गूगल में भी आपको मैं इसका बता देता हूँ, सिविल फॉर इंजीनियर्स। अगर आप मारेंगे सिविल फॉर इंजीनियर्स गूगल में टाइप करेंगे तो सबसे पहले आपके भाई का चैनल आएगा, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ। तो अभी हम बात कर रहे थे क्वांटिटी सर्वेइंग 2021। बेसिकली क्वांटिटी सर्वेइंग जो बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, दैट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए 15 से 20 हज़ार चार्ज लेते हैं और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट का अलग चार्ज आपको पे करना होता है। बट यहाँ पे मैं आपको ऐसा नहीं करूँगा, आपको मैं फ्री में ऑनलाइन सिखाऊंगा ही नहीं, बल्कि आपको सर्टिफिकेट भी इशू करूँगा, जो मैंने पहले भी कह चुका है। ठीक है, तो आप चलिए चलते हैं सीधे अपने मेन कंटेंट के ऊपर, जो कि है क्वांटिटी सर्वेइंग का सिलेबस। अगर आप सिलेबस की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हम सिखाने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ यूनिट सिस्टम। यानी हर एक मेजरमेंट का एक यूनिक मेजरिंग सिस्टम होता है, वो मेजरिंग सिस्टम हम आपको सिखाने वाले हैं। उसके बाद में सिखाएंगे हाउ टू रीड द ड्राइंग्स को किस तरीके से रीड किया जाता है, किस तरीके से उसके अंदर आपको उसके नोटेशन समझने होते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे। और उसके बाद में आपको टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स जो भी होती है वो हम आपको बताएंगे, जो कि क्वांटिटी सर्वेइंग पर्पज़ में यूज़ होती है। उसके बाद में हम आपको डॉक्यूमेंट कंट्रोलर वर्क सिखाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से एक क्वांटिटी सर्वेयर को मेंटेन करना होता है वो हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद में मोर ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशंस विथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, यानी यहाँ पे आपको कौन से डायमेंशन को कौन से यूनिट में कन्वर्ट करना है और कौन से यूनिट्स को कितने डायमेंशंस में मेजर करना है विथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी आपको एक बार उसको अप्लाई करके हम दिखाएंगे। नेक्स्ट है रोल्स ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर इन प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज। जैसे कि कंस्ट्रक्शन स्टेज के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। तो प्री कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में क्वांटिटी सर्वेयर का क्या रोल होता है, वो वहाँ पे क्या करता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जॉब क्राइटेरिया होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं इस सिलेबस में। नेक्स्ट उसके बाद में एक और होता है क्वांटिटी कैलकुलेशंस फॉर एक्सकेवेशन वर्क्स। एक्सकेवेशन अब तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखते आया था कि L/B/D होता है, तो यहाँ पे हम कुछ और आपको सिखाने वाले हैं या बताने वाले हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि इस कोर्स का हिस्सा होगा। उसके बाद में एक और पॉइंट सिलेबस में जो ऐड हुआ है वो है क्वांटिटी कैलकुलेशंस वर्क फॉर फुटिंग्स एंड अंडरग्राउंड्स। अंडरग्राउंड वर्क्स के लिए जो कैलकुलेशन मेथड होता है वो भी हम आपको इसमें बताने वाले हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम आपको एक और मेथड ये बताएंगे, अंडरग्राउंड वर्क्स के अंदर शटरिंग, स्टील, फुटिंग, कॉन्क्रीट,
कैलकुलेशन स्टेप इन इजी मेथड्स में हम आपको ये यहाँ पे बताने वाले हैं। उसके बाद में एक और मेथड हमने यहाँ पे रखा है, एक और कंटेंट जोड़ा है सिलेबस में, जो कि है क्वांटिटी कैलकुलेशंस फॉर अबव द ग्राउंड वर्क्स, यानी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो भी वर्क्स होते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद में एक और है क्वांटिटी कैलकुलेशंस फॉर प्लिंथ बीम, कॉलम, स्लैब एक्सेट्रा। तो ये भी हम आपको क्वांटिटी किस तरीके से निकाल के इसको बाइफरगेट किया जाता है और इसको एक रेगुलर जो इंजीनियर क्वांटिटी निकालता है उससे ये कितना अलग होता है, ये भी हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे। फिर उसके बाद में क्वांटिटी कैलकुलेशंस, यानी ओवरऑल जो क्वांटिटी रहेगा उसका कैलकुलेशन, बेसिक फंडामेंटल क्राइटेरिया क्या होता है क्वांटिटी निकालने का, QS का, वो हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमने जोड़ा है, वो है फिनिशिंग वर्क्स के अंदर ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, प्लास्टरिंग का अंदर और बाहर का किस तरीके से किया जाता है, पेंटिंग का किस तरीके से किया जाता है, वुडन वर्क्स कैलकुलेशंस किस तरीके से किया जाता है, ये हम आपको बताने वाले हैं। और काइंडली नोट कीजिएगा कि जो हम ट्रेडिशनल मेथड जो फॉलो करते आते हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो होता है, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ओनली द प्रोसेस चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में एक और हम यहाँ पे टॉपिक लाए हैं, वो है इंटीरियर वर्क्स कैलकुलेशन एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग इट। कि इंटीरियर वर्क्स का जब आप BOQ बनाते हो, जब आप उसकी क्वांटिटी को एलाबोरेट करते हो, जब बाइफरगेट करके हर एक क्वांटिटी को डिटेल एलाबोरेट कर आप उससे जब हर एक कॉलम में ऐड करते हो, तो आपको वहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपको यहाँ पे बताएंगे, रोल ऑफ क्वांटिटी सर्वे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेज। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था, यहाँ पर देखिए आप, रोल ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर इन प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज, वैसे ही यहाँ पे रोल ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेज क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे यहाँ पे। उसके बाद में एक और जो कि सिलेबस में पॉइंट है, वो है वीकली बिल प्रिपरेशंस, हाउ एंड वाई। अब देखिए वीकली बिल प्रिपरेशंस के अंदर आपको यहाँ पर RA बिल आ गया, फाइनल बिल आ गया, एडवांस बिल आ गया, ये सारे बिल इसमें ऐड हो गए। और ये बिल आपको हाउ यानी कैसे बनाना है और क्यों, वाई क्यों बनाना है आपको, ये भी इसके अंदर ऐड हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में आता है स्टेप वर्क ऑर्डर प्रिपरेशन सेटअप्स। जैसे कि प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में आपको वर्क ऑर्डर्स बनाने नहीं होते हैं, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेज के बाद में वर्क ऑर्डर्स बनाने होते हैं। वो किस बेसिस पे बनाएंगे, कौन सी ड्राइंग पे बनाएंगे, वो आपको यहाँ पे हम सिखाएंगे। उसके बाद में एक और है व्हाट इज़ BOQ एंड रोल ऑफ क्वांटिटी सर्वे इन प्रिपरेशंस द BOQ। BOQ एक अलग टॉपिक है और वो BOQ को क्वांटिटी सर्वेयर जब बनाता है उसके प्रिपरेशंस क्या क्या होते हैं, क्वांटिटी सर्वेयर क्या प्रिपेयर करता है BOQ जब बनाना होता है, उससे पहले की जो प्री प्रिपरेशंस है और ड्यूरिंग प्रिपरेशंस और पोस्ट प्रिपरेशंस। BOQ में 3 प्रिपरेशंस होते हैं, वो क्या क्या होते हैं ये आपको मैं आने वाले मेरे कोर्स में आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ, वो टॉपिक ये है कि अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस एंड रिपोर्ट प्रिपरेशंस, ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। इसमें सेम जो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होगा, अदर रिपोर्ट्स क्या क्या होंगे उसमें क्वांटिटी सर्वेयर का, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ, दैट इज़ कैश फ्लो। यानी एक क्वांटिटी सर्वेयर को कैश फ्लो किस तरीके से मेंटेन करना होता है, कब अलार्म रेज करना होता है, कब कौन से पेमेंट को कितना रिलीज़ करना है, वो नोटिफिकेशन देना होता है। जिसके अंदर आ गया बिल प्रिपरेशंस, हाउ टू चेक द बिल्स एंड बिल सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में आता है हाउ टू क्लोज द बिल। बिल जब कंप्लीट हो जाता है, एक टास्क जब कंप्लीट हो जाता है, ब्रिक वर्क कंप्लीट हो गया या RCC कंप्लीट हो गया, उसको किस तरीके से आपको क्लोज करना होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। नेक्स्ट होता है रोल ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर इन पोस्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। कंस्ट्रक्शन के बाद में क्या करना होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसे कि दोस्तों ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ मेरे कंस्ट्रक्शन क्वांटिटी सर्वेइंग कोर्स में। ये आप सारी चीज़ें देख चुके होंगे, समझ आ गया होगा आपको। जो भी आपने बाहर सीखा है, जो भी लोग फीस पे कर सीख रहे हैं, उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आप इस ऑनलाइन
क्वांटिटी सर्वेइंग कोर्स में आप एडमिशन लीजिए। अगर आप यहाँ पे एनरोल करते हो तो आपको एडवांस क्वांटिटी सर्वेइंग विथ न्यू टेक्निक सीखने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशंस होगी आपको मिलती रहे। जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ चैनल पर, सिविल फॉर इंजीनियर्स आपका अपना चैनल है। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप शेयर करेंगे तो आपको इसका एडवांटेज भी मिलेगा और आपको लगेगा कि आप कुछ अच्छी चीज़ दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।